Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem. Welcome to my YouTube channel. Please like and share my videos. तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। मुझे कंप्लेन आई थी तो मैं वहाँ तो वीडियो नहीं शूट कर सका क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली भी मेरे पास ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब आपको बता दूं कि ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन का जो है ना ये वॉश टाइमर है और ये उसका जो ड्रेन वाल्व होता है, जो वाटर होता है उसको ड्रेन करता है, ये वो है। ये ड्रेन वाल्व का स्प्रिंग है। उनको ना ड्रेन का इशू आ रहा था, उनकी वॉशिंग मशीन जो है ना वाटर ड्रेन नहीं कर रही थी। तो उन्होंने किसी टेक्नीशियन को बुलाया तो उसने ना वो रस्सी तोड़ गया था, तो वो बिल्कुल ही ड्रेन नहीं कर रही थी। तो फिर मैं गया तो मैंने जाके चेक किया तो उसकी इसके ऊपर जो इसके साथ जो रस्सी लगी होती है वो टूटी हुई थी। वो मैंने उसको रिकनेक्ट किया तो दोबारा मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो बाहर निकल रहा था ड्रेन से। तो मैंने चेक किया तो ये देख लीजिएगा, इसका ये डायाफ्राम जो है, ये रबर सील जो है ये फटी हुई है, ये 2 जगहों से फटी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिएगा 2 जगहों से फटी हुई है, जिसकी वजह से ये जो है ना पानी लीक हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी सिम रहा था। एक तो उसने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के लंबा किया था। ये देख लीजिए कि स्प्रिंग इतना लंबा नहीं होता। वो टेक्नीशियन थोड़ा नाड़ी था, उसने स्प्रिंग को खींच के लंबा किया तो शायद उससे ये डायाफ्राम जो है ना वो फट गया। या तो मैं ये जो वाल्व है वो मैं दोबारा न्यू लगा के आ गया हूँ वहाँ पर। ये टोटल उसकी असम्बली है वाल्व की, ड्रेन वाल्व की। इसका अंदर वाला हिस्सा था, ये इस रबड़ सील के अंदर बैठता है ऐसे, और इसके ऊपर ये स्प्रिंग होता है ऐसे, इसके ऊपर स्प्रिंग लग जाता है। और उसके बाद ये वाला ऊपर वाला जो कवर है इसका, ऐसे हम इसको ऊपर कनेक्ट करके नीचे पुश कर देते हैं। तो अगर आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो वाटर ड्रेन नहीं कर रही तो आप चेक कर लीजिएगा, ड्रेन पाइप में कोई कचरा वगैरह आ गया होगा या कोई पीस वगैरह कोई आ गया होगा, जिसकी वजह से वो ड्रेन नहीं कर रही, या थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो मुसलसल निकल रहा है। तो हो सकता है आपके ड्रेन पाइप पर में से कोई कचरा वगैरह आ गया, जिसकी वजह से ये सील जो है ना प्रॉपर नहीं बैठ रही ड्रेन पाइप के अंदर। तो इसमें खला रहता है ड्रेन पाइप के अंदर, इसे को मुसलसल बैठना चाहिए। अगर ये अच्छे तरीके से नहीं बैठेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो रिसता रहेगा, सिमता रहेगा, तो पानी जो है ना वो ड्रेन होता रहेगा। अगर आप इसके साथ जो रस्सी वगैरह लगी होती है वो टूट जाए तो भी हमारा ड्रेन पाइप जो है ना उसके ज़रिए ड्रेन वाटर जो है ना बाहर नहीं निकलेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है थी जो मैं सॉल्व करके आया हूँ। ये मैंने सारा न्यू ही लगा के आ गया हूँ। दूसरा मसला इसका ये था कि ये इसका वॉश टाइमर जो है ना वो ख़राब हो गया था। इसके 4 टर्मिनल होते हैं वॉश टाइमर के। एक टर्मिनल पर हम फेज़ कनेक्ट करते हैं और एक से जो है वो बजर के लिए फेज़ जाता है, और 2 टर्मिनल जो हमारे होते हैं वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए होते हैं, वॉश मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स चलाने के लिए होते हैं। तो इसमें मसला ये है कि इसको मैं जैसे ही इसको घुमाता हूँ तो ये वैसे ही बजाय उस जगह ठहरने के ये वापस उसी टाइम वापस आ जाता है।
यानी कि इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं या गेयर वगैरह या पिनियन वगैरह जो लगे होते हैं वो इसके फॉल्टी हो गए हैं। देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जैसे ही इसको मैं ये घुमाया, मैंने छोड़ा और ये बैग आ गया। जैसे इसको मैंने आगे की तरफ किया तो छोड़ा और ये देख लीजिए बैग आ गया। आपको दोबारा बता दूं, इसमें ये मसला है कि इसके अंदर जो मैकेनिकल गेयर्स वगैरह हैं वो ख़राब हो चुके हैं। इसको मैं घुमा रहा हूँ और जो ओके टाइमर होता है वो ऐसे आहिस्ता 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 से वापस आता है। और ये जो ख़राब है ये देख लीजिएगा, ये उसी वक्त ये देख लीजिए कड़क करके वापस आ रहा है। तो एक तो मैं ये वॉश टाइमर चेंज करके आया हूँ, एक जो वाल्व लगा होता है ड्रेन वाल्व, ये असम्बली वगैरह जो है टोटल ये चेंज करके आया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।